सो हेलो 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 एवरीवन। आप देख सकते हैं कि आज से हमारा एक नया इनिशिएटिव ऑफ न्यू सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम पीवाईक्यूज़। तो अभी तक हम आपको बता दें कि नेटवर्क के मोस्टली जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और सभी यूनिट को पूरा स्टार्ट किए थे। आई डोंट नो कब से हम स्टार्ट किए थे, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि 150 दिन से मैंने स्टार्ट किया था और 10 दिन तक मैंने केवल देखा था कि क्या मैं अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं। पहले अपने आप को एनालिसिस किया था कि मैं पीवाईक्यू अपलोड कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि गेट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। मतलब ये इतना मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो हाँ, मैं बस सबसे पहले बता दूं कि जो नेटवर्क का मैंने स्टार्ट किया था, तो नेटवर्क सीरीज़ में सबसे पहले मैं बहुत से क्वेश्चन जो पहली बार जब पढ़ रहा था, पहली बार मैं बहुत से क्वेश्चन किया हूँ, बहुत से क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। लेकिन अगर कंट्रोल की बात करें तो देखिए, कंट्रोल एक सबसे, मैं आपको बताऊँ, अगर आप थर्ड ईयर में होंगे, अगर जो भी हमारे चैनल पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, तो उनको मैं जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ कि ये सबसे ईजीएस्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छोड़ूंगा, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में पहली बार नहीं दूसरी बार भी रिवीजन कर चुका हूँ। तो कंट्रोल सिस्टम पे सभी क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप थर्ड ईयर से हैं तो मैं आपको एक बार और फिर से कह रहा हूँ कि थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है और आप ये पढ़ रहे होंगे, तो बेहतर है कि क्वांटम से ना पढ़ो। अगर आप गेट से डेडिकेटली हो तो इसको गेट के लेक्चर पहले देख लो। आपके पास अभी टाइम है, आपका एग्जाम में भी दिसंबर या जनवरी में होगा, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। आप एक एक वीडियो लेक्चर्स गेट के, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लियो, PW व्हाटएवर, वहाँ से आप सबसे पहले इसको देखो। आपके दिमाग में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कंट्रोल टफ है। कंट्रोल सबसे ईजी है। मैं सबको सबसे पहले बता दूँ, कंट्रोल इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन गेट। सो नाउ आज से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला हमारा वीडियो होने वाला है। देखिए, पहला हमारा यूनिट है मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी आप पढ़े थे, ओपन लूप, क्लोज लूप, ट्रांसफर फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन, जो भी आप अभी SFG पढ़े थे, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मेसन गेन फार्मूला, सब उसी पे है। तो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो एक दिन में केवल मैं 10 ही क्वेश्चन लेता हूँ, 10 क्वेश्चन समझते हैं। और हाँ, कंट्रोल सिस्टम में मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अच्छे से ना समझाऊँ। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरी दूसरी बार है, रिवीजन में कर चुका हूँ, तो इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा नेटवर्क मेरे लिए टफ पड़ा, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। आज से हमारा देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि ओनली 88 डेज लेफ्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कंट्रोल सिस्टम का। देखिए, सबसे पहले हमारा कंट्रोल सिस्टम का पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं किए होंगे ना, तो अगर आप थर्ड ईयर में होंगे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए जो भी आपका सेमेस्टर में जितना भी क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले आप करो। मेरी कोशिश रहेगी आपको जितना अच्छे से मैं समझा सकूँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है और हमें यूनिट स्टेप आउटपुट पूछ रहा है। सबसे पहले यूनिट स्टेप के लिए RS = 1/s होता है। यूनिट स्टेप जब आप सेकेंड यूनिट पढ़ते होंगे तो उसमें उसका अभी वन शॉट भी हमने अपलोड किया, आप जानते होंगे, पूरा आपका वन शॉट भी है। तो वन शॉट में भी बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि यूनिट स्टेप, पैराबोलिक क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है। तो जब यूनिट स्टेप होता है तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/s आता है। तो यहाँ से हमारा CF/RS = हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो C(s) हमसे पूछा है, ठीक है। यूनिट स्टेप के लिए हमारा CF(s) पूछा था। CF(s) हम निकालने के लिए R(s) मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, R(s) = 1/s दिया है, 1/s इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन बन जाएगा, देख सकते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अब आप क्लास 12 से पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, A/S, यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 हमारे पोल हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, A, B, C 3 फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। उसके बाद आप जानते होंगे कैसे इसको करते हैं, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आप LCM लेके ये फंक्शन बनाएंगे, फिर ये दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। या A = 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो देखिए ये 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे A = जैसे ही 0 रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो -2 वही हमने लिखा है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, S = -1 रखोगे तो ये दो टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A, B, C की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले, एंड देन अगेन हम ये A, B, C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, CF(s) = A, B, C, एंड देन इसे अब क्या करेंगे, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा 1/s का जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, इसको कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए अगर आप सिग्नल सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़े होगा ना, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सिग्नल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो सिग्नल अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब कभी भी जो हमारा 1/s होता है, ये ये हमारा लेप्लास में है, इन्वर्स लेप्लास जब निकालते हैं तो 1/s का 1 हो जाएगा 3, और 1/s + 2 जो होता है, इसका क्या हमारा इन्वर्स लेप्लास होता है, e⁻⁻²t। तो e⁻²t हो गया, और ये 4s + 1 है, तो s क्या हो जाएगा 4e⁻⁻1। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं हमने बताया। सबसे पहले क्वेश्चन में हम ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, ट्रांसफर फंक्शन को हम आर ऑफ एस यूनिटरी दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद फिर इसे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर इनवर्स लैप्लास निकालेंगे। यही पूछ रहा था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए आप अगर आप फर्स्ट यूनिट पढ़ लिए होंगे तो फर्स्ट यूनिट पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छा समझ गए होंगे कि 2 आपका आता है। पहला एक ब्लॉक BLOC है, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक आता है, रिडक्शन टेक्निक। तो ये कोई भी देखिए ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 10 रूल, कम से कम 10 रूल याद होने चाहिए। और सेमेस्टर के लिए केवल ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक इज़ गुड टू जस्ट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। देखिए इस सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक इज़ गुड, लेकिन ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक हम नहीं लगाते हैं, हमारे पास टाइम की कमी होती है। और सबसे बेहतर हमें ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से मेसन गेन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो जानते होंगे मेसन गेन फार्मूला होता है। मेसन गेन फार्मूला से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कन्वर्ट करते हैं। जो भी ब्लॉक है इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आगे जो आएंगे सब्जी उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ कैसे होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले जितने हमारे समिंग पॉइंट और हमारे ब्रांच होते हैं उतने हम नोड लेते हैं। तो एक हमारा समिंग पॉइंट, फिर से हमारा यहाँ पे 2 समिंग पॉइंट और यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट, तो हमारा 3 नोड हो जाएगा, 1 2 3। ये हमने नोड लिया, 1 नोड 2 नोड 3 नोड। यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट हमारा हमेशा 1 रहता है, यहाँ पे हमने 1 रखा। यहाँ पे G1 ब्लॉक, तो यहाँ पे हमने G1 लिखा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड, मतलब जो हमारा सेकंड और थर्ड जो है, मतलब नोड के बीच में हमारा G2 है, इधर हमारा मतलब 1 है, तो ये हमने लिखा। और जैसे हमारा ये देखिए यहाँ हमारा G3 से ये हमारा S2 ऐसे आया हुआ है, G3 से S2 इधर हुआ है, फिर से G1 से ये ऐसे आया है, H1 ये ऐसे आ रहा है। देखिए ये हमारा ऐसे आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है ये फीडबैक जो है यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये अपना फीडबैक, इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में, ब्लॉक को हटा के हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। अब आप जब भी मेसन गेन फार्मूला पढ़े होंगे तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। फॉरवर्ड पाथ के लिए हमारा इनपुट से आउटपुट की तरह हम जाते हैं, सीधे लाइन जाएंगे तो हमारा P1 बनेगा, G1 G2 और G3, ये हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ। उसके बाद हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा जो होता है ये हमारा डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, इससे कितने नॉन टचिंग है, सब टच कर रहे हैं तो नॉन टचिंग लूप एक भी नहीं है, तो डेल्टा हमारा 1, डेल्टा 1 जो है 1 हो जाएगा। वैसे अब इंडिविजुअल लूप निकालते हैं। इंडिविजुअल लूप क्या होता है, हम जिधर चलते हैं एकदम पूरा वैसे ही हमें आ जाना चाहिए, जहाँ से हम स्टार्ट किए तो वहाँ आ जाएंगे, तो एक इंडिविजुअल लूप बन गया। तो पहला इंडिविजुअल लूप G1 G2 और माइनस, ये माइनस है ना, -1, तो हमारा L1 बन गया, लूप 1 बन गया। दूसरा जो हमारा इंडिविजुअल लूप जो है, देखिए यहाँ पर बन जाएगा ऐसे इंडिविजुअल लूप, तो G2 G3 और S2, तो हमारा दूसरा इंडिविजुअल लूप आ गया। उसके बाद हम डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा इक्वल टू जो होता है आप जानते होंगे -1 माइनस L1 L2 जितना भी हमारा इंडिविजुअल लूप बना है, ये हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन, देखिए जब तक आप सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे या आप बैच नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मेसन गेन फार्मूला सबसे ईजी होता है। मेसन गेन फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, फिर P1 जितना हमारा फॉरवर्ड पाथ डेल्टा 1 और ये हमारा डेल्टा हो जाएगा, तो ये सभी वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो है आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है देख लीजिएगा, आंसर आई थिंक पहला ही होना चाहिए, हाँ पहला ऑप्शन। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी मेसन गेन फार्मूला से बहुत इजीली कर देंगे। ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक हम नहीं यूज करते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये सेमेस्टर में लेकिन पढ़ना पड़ता है, सेमेस्टर में जरूर आता है। सेमेस्टर में 7 नंबर फिक्स है, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से क्वेश्चन आता है। तो हमने इसका 1 शॉट डाल दिया है, 1 शॉट भी आप देख सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे तो। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है, मतलब इनिशियली रेस्ट में है, और यहाँ पे हमारा एक y t इक्वल टू E(t) दिया हुआ है, यूनिट स्टेप दिया है यहाँ पे भी, तो यूनिट स्टेप दिया है तो हमारा एक्सेस इक्वल टू हम निकालेंगे, इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप के लिए हमने बताया 1/s होता है, y(s) आउटपुट के लिए हम क्या निकालेंगे, फिर से हम इसका मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म t और e(-t) का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जब तक सिंगल सिस्टम नहीं पढ़ेंगे ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, t(u(t) 1/s+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए e(t) जो है ना माइनस में, इसके ऊपर भी बताया था, s+1 हो जाएगा, और इससे पहले t लगाया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू y(s) अपन x(s), तो अब जस्ट रखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन मतलब ये आ जाएगा s² प्लस ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर भी 3 भी मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, देखिए सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए होंगे मतलब कंट्रोल का, तो कर नहीं पाएंगे। तो ये डायरेक्टली हमारा एक मतलब इक्वेशन दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर, तो यहाँ पे जो हमारा ये d²y/dt² है ना, इसको हम किससे लिखते हैं, s² y(s) से लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये dy(ds) है, इसको s × y(s), मतलब जितना ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होगा तो s² लिख देंगे, s होगा तो s लिख देंगे। तो ये ऐसे हमने इसको मतलब
लेप्लास में ट्रांसफॉर्म में लिखा हमने, इधर लेप्लास, दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया। उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे वाई ऑफ एस अपन यू ऑफ एस, तो ये हमारा आ गया s+2 एस स्क्वायर प्लस 2 s+2 एस स्क्वायर प्लस 2। बहुत ईजिली आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल सबसे ईजी होता है, देख सकते हैं अभी तक कोई भी मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेटर का तो ईजी नहीं, बहुत कम है कैलकुलेटर का यूज़, सब दिमाग से ही करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पे हमारा एक सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन दिया है, तो ये d2 स्क्वायर अपन मतलब ये दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 हो जाएगा और एक्स ऑफ एस हो जाएगा। इधर से क्या करेंगे, देखिए इधर से भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, 12/1 का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है, और e टू डी पावर -2t का क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया 1/s+2 हो जाएगा, तो 1/s+2। जब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 24s+2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स ऑफ एस निकालेंगे, एक्स ऑफ एस हमारा इतना आ जाएगा। देन अगेन हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ एस हम निकाल लेंगे। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिस्पॉन्स जो है टी इक्वल टू मतलब इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ यूज़ करेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज़ करने के लिए एल ऑफ टी जो होता है मतलब जो लिमिट होता है टी टेंस टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी, यहाँ से जो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होता है एल टी जो मतलब लिमिट जो होता है एस टेंस टू 0, एस एक्सेस होता है एक्स इंटू एक्स ऑफ एस। तो यहाँ से जस्ट हम एक्स ऑफ एस की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से एस से एस मल्टीप्लाई हो गया। अब एस जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम टेंस टू 0 मीन्स जहाँ पे एस है 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू जी आ जाएगा 24, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा देखिए सभी हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा 2 × 1 × 5, तो 2 5 10, तो वही हमारा जब वैल्यू हमारा ऊपर न्यूमरेटर में जो 24 है, डिनोमिनेटर में हमारा 10 आया, तो 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी समझा बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेटर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया ना, 2.4 आया, ठीक है। आगे इसमें थोड़ा और भी करना था, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, आगे बस इसमें और नेचुरल रिस्पांस निकालना था, तो आगे आप निकाल लेना, ठीक है। बस ऐसे ही आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ दिया लगता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ ही दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में 2.4 आ गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जस्ट वैसे ही है, इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही जैसे हमने बताया, एंड देन इसमें नेचुरल टाइम रिस्पांस निकाल लेंगे। नेचुरल टाइम रिस्पांस निकालने के लिए एस ऑफ टी 1/s+3, जो एस की कोफिशिएंट आता है, एस ऑफ कोफिशिएंट टी होता है वही होता है, तो आप निकाल लेंगे बहुत इजीली, आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा समझना है, जहाँ भी हमारा इंटीग्रेटर आता है, इंटीग्रेटर हमारा 1/s होता है, जहाँ भी डिफरेंशिएटर आता है याद रखिएगा वो एस मतलब एस के टेंस टू इक्वल होता है। अब ये इसका प्रूफिंग होता है, यहाँ पे नहीं बता सकते, बस याद रखिए। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको कन्वर्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से हम नहीं कर पाएंगे, इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में करने के लिए फिर से यहाँ पे एक हमारा देखिए कितने हमारे मतलब यहाँ पे जितने हमारे समिंग पॉइंट होंगे, इसको हम समिंग पॉइंट कहते हैं, और जितने हमारे नोड होंगे उतने हम मतलब जितने हमारे ये ब्रांचेज होंगे उतने हम नोड पॉइंट लेंगे। 1 2 और 3, 1 2 और 3 लिखा, इसके बीच में सबसे पहले इनपुट 1 लिखा, इंटीग्रेटर है 1/s लिखा, फिर से 2 लिखा, फिर से हमारा इंटीग्रेटर आया 1/s लिखा, और जैसे हमारा यहाँ से ऐसे जो रिस्पॉन्स है फीडबैक वो 9 है, तो ये हमने 9 लिखा है ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमारा 3 आया, देखिए हमने 3 लिखा, इधर से हमारा कितना है 12 आया, तो 12 लिखा माइनस का। उसके बाद हम फिर से इसमें फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे। फॉरवर्ड पाथ निकालने के लिए देखिए इसमें हमारे कितने फॉरवर्ड पाथ आएंगे, एक ही आएगा। यहाँ से ऐसे हम जाएंगे 1/s 2 × 1/s, तो 2/s इसको फॉरवर्ड पाथ आ गया। डेल्टा 1 निकालेंगे तो सभी से टचिंग है, तो डेल्टा हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें लूप देखिए, लूप हमारे 3 बनेंगे। सबसे पहला लूप हमारा ये बना, एक लूप ये बना, और एक लूप जो है हमारा ऐसे बन जाएगा, ये लूप बड़ा वाला लूप। तो सब मल्टीप्लाई करते हैं 1/s × 3, ये हमारा बन गया लूप। फिर से 12 × 1/s ऐसे लूप बन गया, तीनों लूप बन गया। उसके बाद इसमें नॉन टचिंग लूप बन रहा है। नॉन टचिंग लूप देखिए ये लूप जो है इससे बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, दोनों जो है नॉन टचिंग है, तो L1 × L2 कर देंगे तो हमारा नॉन टचिंग लूप आ गया। डेल्टा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 माइनस जितने भी हमारे लूप बनते हैं L1 L2, जैसे इसमें 3 लूप बने हैं और नॉन टचिंग लूप इसमें ऐड कर देंगे L1 L2। तो यहाँ से हमारा डेल्टा निकल गया, डेल्टा हमारा निकल जाएगा। देखिए डेल्टा इक्वल टू सभी वैल्यू पुट कर लेंगे L1 L2, डेल्टा इक्वल टू निकल गया। जो डेल्टा निकल गया हमारे पास P1 भी निकल गया, डेल्टा 1 भी निकल गया, डेल्टा भी निकल गया। तो हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे मेसंगर फार्मूला में। जब फर्दर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा G ऑफ S मतलब ये हमारा इतना आ जाएगा।
तो यही हमें निकालना था। जब आप सॉल्व करोगे फाइनली तो हमारा ये हमारा GFS 1/27 ये वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप करके देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये 8 नंबर है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नंबर अधिक ही आपको बता देंगे। तो हमारा बोला है फॉर अ टेकोमीटर डेल्टा, जो हमारा ये φt है वो जो है रोटर डिस्प्लेसमेंट है, और EFT जो है आउटपुट वोल्टेज है, KFT जो टेकोमीटर कांस्टेंट है। तो फाइंड में क्या करना है, EFS अपन QFS। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे EFS अपन QFS हमें फाइंड करना है। ये ट्रांसफर फंक्शन में बना लिया। तो डेल्टा जो मतलब ये जो φt है वो रोटर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में है, और ये ओमेगा टी जो है डी फाई अपन dt को हम एंगुलर स्पीड बोलेंगे। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए E इक्वल टू ये KT हमारा कांस्टेंट हो गया, और ये ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये एंगुलर स्पीड हमने लिखा। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यही हमने लिखा है कि लेप्लास टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, LT में लगाएंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो EFT जो होता है, जो टाइम फंक्शन होता है, वो मतलब हमारा इस डोमेन में कन्वर्ट होता है जब लेप्लास हम बनाते हैं। तो EFS हो गया, KFT कांस्टेंट है, ओमेगा टी हमने मतलब लिखा ही है, वो मतलब φs हो जाएगा। तो EF/φfs हमारा क्या हो जाएगा, KTS हो जाएगा। देखिए यहाँ से KT तो हमारा कांस्टेंट है, एस हमारा आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमने 8 भी देखा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी जस्ट एज हम वही यूज़ करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा मतलब कितने नोड है, देखिए इसमें एक नोड 1, समिंग पॉइंट 2 और तीसरा, तो 3 हम इसमें नोड लेंगे, 1 2 3 वही हमने बनाया। इसके बीच में 1/s, फिर यहाँ पे 1/s आया, फिर यहाँ पे हमारा 1 इनपुट लेंगे, आउटपुट भी हम 1 लेंगे। उसके बाद फिर से हम फॉरवर्ड पाथ देखेंगे। फॉरवर्ड पाथ इसमें 3 बनेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं। एक तो हमारा इनपुट से आउटपुट एक फॉरवर्ड पाथ, दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ ऐसे बना, ठीक है। तीसरा फॉरवर्ड पाथ ऐसे जाएंगे, ऐसे बने। देखिए अब बनाते हैं, एक एक बताते हैं। एक फॉरवर्ड पाथ यहाँ से बना, इनके बीच में 1/s 1/s, तो 1/s स्क्वायर हो गया। दूसरा हमारा फॉरवर्ड पाथ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से चले, ऐसे चले, ऐसे फॉरवर्ड पाथ। तो हमारा 1 आया, इसके बीच में फिर 1 आया, फिर 1/s, तो 1/s आया। फिर हम तीसरा फॉरवर्ड पाथ देखेंगे। तीसरा फॉरवर्ड पाथ यहाँ से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे। तो हमारे यहाँ पे 1/s 1 आया, हमारा तीसरा फॉरवर्ड पाथ 1 ही आया। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी से टच है, तो हमारा डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है 1 ही आएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंडिविजुअल लूप नहीं है। देखिए कोई भी इंडिविजुअल लूप नहीं बन रहा है। जैसे इसको बनाएंगे तो देखिए हमारा ये सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ऐसे ऐसा रहता है, इंडिविजुअल लूप नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये कोई एक भी इंडिविजुअल लूप नहीं है। तो हमारा इंडिविजुअल लूप नहीं है, तो हम 1 डेल्टा इक्वल टू क्या निकाल देते हैं, डेल्टा माइनस डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल, कोई नहीं है, और कोई नॉन टचिंग भी नहीं है, तो डेल्टा भी हमारा 1 आ जाएगा। जस्ट अब मेसन गेन फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। मेसन गेन फार्मूला हम लगाएंगे इसमें, मतलब इसमें 3 फॉरवर्ड पाथ है, P1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनली हमारा आंसर जो आ जाएगा इतना आ जाएगा, S स्क्वायर S प्लस 1। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, S स्क्वायर S प्लस 1। तो हमारा मतलब आगे करोगे तो ये S स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब करोगे तो S स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में भूल गया मैं लिखना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 10 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिट इम्पल्स, सबसे पहले देखिए यहाँ यूनिट इम्पल्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, CFS हमें दिया हुआ है, ठीक है। 12 अपन इतना t ग्रेटर देन 0, यूनिट स्टेप हमें रिस्पॉन्स की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यूनिट इम्पल्स दिया हुआ है, तो ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया हुआ है, लेप्लास हम निकालेंगे, लेप्लास निकालने के लिए भी बताया था, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से, सबसे नहीं समझेंगे नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, और ये फार्मूला होता है E ऑफ -60 है ना, और साइन में 8t है, तो साइन का फार्मूला होता है जब E ऑफ t के साथ होता है, तो यहाँ पे साइन 8t है, हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 8 हम रखेंगे, ठीक है। और हमारा S प्लस 6 हो जाएगा, जितना यहाँ पे होता है S प्लस 6 का होल स्क्वायर, प्लस साइन में जो कोफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो वही हमने जस्ट फार्मूला रखा है। जब ये सिग्नल सिस्टम का है, सिग्नल सिस्टम में कैसे हम लिखते हैं फार्मूला, ये आपको जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो जानते होंगे। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप 100 और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट स्टेप बोला है, देखिए यूनिट स्टेप बोला है, तो R ऑफ S हमारा 1 हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। जब C ऑफ S अपन R ऑफ S हम इधर ले जाएंगे तो हमारा 1/s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको फिर से यहाँ पे हम स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स फिर से लगाएंगे, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम से लगाएंगे, तो लिमिट टेंस टू इन्फाइनाइट, t टेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट S, देखिए लिमिट जो होता है t टेंस टू इन्फाइनाइट, फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए हम क्या लिखते हैं, C ऑफ t इक्वल टू क्या लिखते हैं, हमारा लिमिट S टेंस टू 0 होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, और S इंटू एक्सेस होता है, तो
एस इंटू एक्स, तो एस देखिए एस इंटू एक्स ऑफ एस, तो हमने सी ऑफ एस मतलब ये निकाला है, सी ऑफ एस होगा चाहे एक्स ऑफ एस, और यहाँ पे हम निकाला है, तो यहाँ से एस हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हम एस इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारा 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 का, मतलब 100/100 कट जाएगा, हमारा सी ऑफ एस स्टडी स्टेट में हमारा 1 आएगा। तो इस तरह से हमने आपको 10 क्वेश्चन जो हमने बोला था 10 क्वेश्चन तक आपको बताया, ये हमने एक कम लिख दिया। आगे भी हम क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी टाइम जो होगा मतलब 19 मिनट हो गया ये बताने में, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसको समझाना पड़ेगा। कल के मतलब मैंने देखिए नोट्स बना लिया है अभी, जितना मैं बताना था मैं मतलब नोट्स मैं फिर से बना रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं मतलब रिवाइज़ करूँगा मेरे लिए हेल्पफुल होगा। 2 बार पढ़ के तीसरी बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो एक बार पहले पढ़ा था, फिर दूसरी बार रिवाइज़ किया था, तीसरी बार फिर से मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। तो इस तरह से कंट्रोल सिस्टम में आप 100/100 मतलब जितना नंबर का आता है ना कंट्रोल सिस्टम जो आपका एग्जाम में आता है 7 से 8 नंबर का आता है मेरा गेट में, 7 से 8 100 मतलब जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं 7 में 7 जरूर स्कोर कर लेते हैं, 8 में 8 भी लाते हैं। तो आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे, थर्ड ईयर में हो या जब भी हो, जब से भी स्टार्ट करोगे कंट्रोल, तो आपका आराम से मतलब 7 में तो 5 नंबर तो ला ही लोगे, या 3 नंबर 2 नंबर तो ला ही लोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें माइनस में जाओगे, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।